हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी के छात्र के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम बता देना चाहेंगे कि लेखपाल का पद सृजित होने जा रहा है लगभग 7,000 प्लस वैकेंसी पे। तो जी हाँ दोस्तों, हम इसी अपडेट पे बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या इसमें पेट वैलिड है, पेट मांगेगा या नहीं मांगेगा, मांगेगा तो किस ईयर का मांगेगा। तो इस तरह एक एक करके इस जानकारी पे हम बात करेंगे। तो आइए एक एक करके हम विस्तार से जानते हैं। तो जैसा कि हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल नई भर्ती 2024। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, पिछली वैकेंसी 2021 में आई थी। लगभग उसका भी पोस्ट 7,000 प्लस था, 7,000 प्लस था। और उसको जाके 2023 में यहाँ पे यह वैकेंसी आई थी। यह वैकेंसी 2021 में आई थी और उसको 23 तक कोर्ट में जाके सब चीज़ों से फाइनल हो के 23 तक लगभग ज्वाइनिंग दे दी गई। 24 में लगभग सबने ज्वाइन कर ली। तो काफ़ी स्पीड से कहें तो काम किया था उस टाइम सरकार ने। लगभग 2 से 3 साल का अंतर तो लिया ही। ये फॉर्म आना, उसके बाद एग्ज़ाम कराना, एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट कंडक्ट करना, रिज़ल्ट के बाद डीवी कराना, इन सब प्रक्रियाओं से गुजरते हुए फिर कोर्ट में भी गई बातें, कोर्ट को भी करना, कोर्ट को देखने के बाद सब फैसला आने के बाद लगभग 3 वर्ष में इसको फाइनल कर दिया था। इस 3 वर्ष में जॉब मिल गई थी। जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे उनको तो जॉब मिल गई थी 3 वर्ष में। तो इस बेरोज़गारी की दौर में सबसे पहले तो जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं होती। और इस बेरोज़गारी के दौर में, जिस बेरोज़गारी के दौर में आप हम सभी गुज़र रहे हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि बेरोज़गारी होती क्या है। तो उसी तरह लेखपाल का पद एक अच्छा पोस्ट माना जाता है, एक अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो जिसकी वजह से लेखपाल में अब एक और कन्फ्यूजन की बात यह रहेगी कि ट्रिपल सी इसमें मांगा जाएगा या नहीं। तो यह एक एक करके बात करते हैं। पोस्ट जैसा कि आपको हमने बता दिया कि इसमें 7,000 प्लस ही पोस्ट रहने वाले हैं लेखपाल के। जैसा कि आपको न्यूज़ में देखने को मिला होगा, प्रेस अखबारों में देखने को मिला होगा, तो उसी तरह। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या, छात्रों की सबसे बड़ी समस्या यह है पेट। पेट जब से आया है, कोई भी छात्र, छात्रा और अध्यापक, तीनों में से कोई भी खुश नहीं है। पेट 1 साल के लिए वैलिड होता है। कोई फिक्स नहीं है कि हम अगर पेट दे रहे हैं तो इसके बाद इसी वर्ष, अगर हम इस वर्ष 24 का पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके बाद कितनी वैकेंसी आएंगी, जिसके लिए कि हम अगर इस पेट को क्वालिफाइड कर लेते हैं तो हम उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हमें पता तब चलता है जब पेट का, सबसे पहले पेट का एग्ज़ाम देने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है युवाओं को। ट्रेनों में भर भर के घास भूसे की तरह, आपने देखा होगा वीडियो, जब पेट का एग्ज़ाम देने के लिए स्टूडेंट धक्के खा रहे थे।
बावजूद इसके एग्ज़ाम देने के बाद भी लगभग पद कितने सृजित होते हैं एक साल में? ज़्यादा से ज़्यादा यूपी SSSC 20,000 भी नहीं करा पाई है पेट के माध्यम से। तो पेट तो कराया, हम तो इसका भी विरोध करते हैं। इस पेट का कोई भी मतलब नहीं है, जो कि सबसे पहले 1 साल के लिए वैलिड है। दूसरी चीज़ यह आ जाती है, पेट में हमें तब कन्फर्मेशन होती है कि अगर पद हमारा 1,000 है तो इसके 15 गुना बच्चों को बस यह लेंगे, जो कि एक कट ऑफ ये तय करके दे देंगे। जैसे कि अब 1,000 पद आया, अभी इस पे इन्होंने दे दिया कि 50 अंक जिसके हैं पेट में वह वैलिड है। एक या तो कॉमन कट ऑफ होना चाहिए कि यूपी अगर हम पेट दे रहे हैं तो पेट देने के बाद अगर पेट देने के बाद हमारा अगर 40 अंक बैठ रहा है, 40 नंबर बैठ रहा है, तो यूपी SSSC से जितनी भी वैकेंसी आएगी, जितनी भी वैकेंसी इस वर्ष आएगी उसमें हम एलिजिबल रहेंगे। तो एक कॉमन कट ऑफ, जिसे हम कहेंगे कॉमन कट ऑफ, एक कॉमन कट ऑफ होना चाहिए। नहीं तो मैं तो सीधे सीधे इस पेट का विरोध करना चाहता हूँ। योग्यता इसकी होती है 12वीं। युवा जो सपना देखता है कि हाँ हम 12वीं करने के बाद लेखपाल बन सकते हैं, 12वीं करने के बाद अगर SSSC कर लेता है युवा तो वह लेखपाल बनने का सपना देख सकता है। परंतु यह सरकार ने जो यह पेट का एक नया खेल खेला है, युवाओं के सपनों के साथ खेला जा रहा है। ना यूपी SSSC टाइम से कोई भी वैकेंसी दे रहा है। तो हम तो सीधे सीधे चाहेंगे कि पेट को ख़त्म कर देना चाहिए, जिसके लिए ट्विटर पे कैंपेन भी किया जा रहा है। तो मैं आप सभी से इतना चाहूँगा कि उस ट्विटर कैंपेन में सपोर्ट करें, और आप दूसरे के लिए ना सही अपने लिए तो ज़रूर ही कर सकते हैं। अपने हक की बात तो कर ही सकते हैं। मत करिए दूसरे के लिए, मत करिए पड़ोसी के लिए, खुद के लिए तो कर सकते हैं। तो आप ट्विटर कैंपेन करके अगर इस पेट को कैंसिल करा देते हैं तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे इस 7,000 लेखपाल भर्ती के लिए, और आप भी सपने देख सकते हैं कि हाँ मैं भी लेखपाल बन सकता हूँ। अगर ये पेट हट जाता है तब। SSSC की बात रही, इसका कंफर्मेशन नोटिफिकेशन पे ही होगा। अगर चाहिए होगा तो भी, नहीं चाहिए होगा तो भी, नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिख के आ जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, इस पेट को हटाना, पेट का हटना बहुत ही ज़रूरी है। लाखों युवा जो सपना देखते हैं कि हाँ हम लेखपाल बन जाएंगे, परंतु ये पेट, बहुत से ऐसे साथी होंगे जैसा कि आप जानते हैं 23 में पेट हुआ, 24 में
हुआ ही नहीं अभी तक। अगर यह वैकेंसी आती है लेखपाल की और पेट के माध्यम से कराया जाता है तो 2023 के पेट के माध्यम से ही कराया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस वजह से इस ट्विटर कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे के कोशिश करिए कि ये पेट हट जाए, क्योंकि दूर दूर तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम पेट का केवल और केवल ये जुमलाबाजी है बेरोज़गार के लिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इस पेट का। आप रोज़गार तो दे नहीं सकते हो, परंतु फीस के नाम पर एक बड़ा अमाउंट एकत्रित कर ले रहे हैं एग्ज़ाम कराने के लिए। सबसे पहले युवा जब से फॉर्म भरता है, फॉर्म भरने से लेके एग्ज़ाम देने तक सरकार को ही देता है। फॉर्म भरने जाएगा तब भी फी पे करनी है, एग्ज़ाम देने जाएगा तभी ट्रैवल करेगा तो उसका भी खर्चा युवा ही देगा। और बेरोज़गारी की मार तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर घर से बेघर है और लाचार और असहाय है तो वह बेरोज़गार युवा ही है, छात्र ही हैं, स्टूडेंट ही हैं, लाचार और असहाय। यह जुमलेबाजी केवल सरकार युवाओं के साथ और स्टूडेंटों के साथ ही कर रही है, जो कि ख्वाब देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं एक गवर्नमेंट जॉब का। तो इसकी वजह से कहेंगे कि इस ट्विटर कैंपेन में जुड़ करके इस पेट को कोशिश करिए कि अगर हट जाता है यह पेट तो एक अच्छी न्यूज़ आपके लिए होगी कि क्या यह भर्ती पेट से होगी। तो इस पे भी अभी तक तो संशय है। अगर आप उस ट्विटर कैंपेन में जुड़ के सहयोग करते हैं तो शायद पेट हट सकता है। बाकी अभी तक तो यही लग रहा है कि पेट 2023 से ही होगी यह वैकेंसी। तो बस यही बताना था आपको। बाकी कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? हाँ, इसका कट ऑफ, इसमें एक और चीज़ बता देते हैं, पूछा क्या क्या जाता है। तो सबसे पहले बता दें कि हिंदी 25 नंबर, मैथ 25 नंबर, जीके 25 नंबर और ग्रामीण परिवेश जो कि ये सबके लिए नया होता है, ग्रामीण परिवेश जो कि अलग से पढ़ना पड़ता है इसे। बाकी तो सबको मिल जाएगा, हिंदी, मैथ और जीके सभी एग्जाम में लगभग मिल जाएंगे, परंतु ग्रामीण परिवेश नया होता है। और इस 100 नंबर का निचोड़ पता चलता है, आपको बता दें कि कट ऑफ कितनी जाती है, तो लगभग 75 जनरल के लिए और नॉर्मलाइजेशन करके लगभग 82 के आसपास फाइनल इसका बैठता है कट ऑफ। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह से तैयारी करना होगा कि आप यहाँ तक पहुँचिएगा। अभी तक संभावना है कि पेट 2023 के माध्यम से ही होगी। बाकी आपके हाथ में है, आप अपने हक के लिए आवाज़ तो उठा सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नए साथी हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।